में, हरित क्रांति को जमीन में उतारने में किस तरीके से डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में काम हुआ, किस तरीके से उनकी लीडरशिप थी और क्या-क्या कदम उन्होंने उठाए? जी। ये आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पूछा है और मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। हालांकि और बहुत सारे मेरे सीनियर हैं जो इसका बहुत अच्छा बताएंगे, लेकिन जो मुझे देखा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, जब ये बोने गेहूं बाहर से आए तो वो रात में गांव में जाते थे, दिल्ली के गांव में, क्योंकि दिन में किसान लोग काम करते थे और दिन में वो भी अपने कामों में लगे रहते। तो एक चौधरी अमीर सिंह थे, वो वहां पर जो है बड़े 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 पद पर थे, चौधरी अमीर सिंह। वो उनको लेके रात में जौनती विलेज में जाते थे और वहां वो किसानों को समझाते थे, बताते थे। तो इससे पहले वो बीज कहां से लाया, क्या हुआ, आपको पता होगा कि भारत रत्न स्वर्गीय श्री शिव सुब्रमण्यम वो कृषि मंत्री होते थे और डॉक्टर स्वामीनाथन का एक बात था, जो दुनिया में रिसर्च हो रही है, उस समय में भी उतने टेलीफोन नहीं थे, कुछ नहीं थे, उनको सब कुछ पता होता था किस देश में किस क्रॉप में क्या और क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो ये तो हमें पता ही था कि भाई हम जो है हमारे पास खाने की कमी हो गई थी, पूरे ही एशिया में हमारे यहाँ भी खाने की बहुत कमी थी। तो मैक्सिको गए, मैक्सिको वहां से उन्होंने देखा सब कुछ, डॉक्टर बोरलॉग से मिले और बोरलॉग से मिलने के बाद उन्होंने वहां से जो चावल जो वहां से उसका बीज आया गेहूं का 18,000 टन बीज जो आया, वो उनकी दूरदर्शी थी और उसमें उनको पूरा साथ मिला भारत रत्न श्री सुब्रमण्यम जी का। और जो बाकी जो है और भी सब जो और लेवल पर थे, सब ने उनको हेल्प किया और हम 18,000 टन जब बीज आया और वो बीज किसानों को दिया गया, फैला, तो वो जाके उन्होंने फिर जो है किसानों से जाके मिले, उन्होंने फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन लगाए, बड़े बड़े उन्होंने फिर उन्होंने किसानों को बड़ी ट्रेनिंग दी, बुलाया और वो गांव गांव में गए, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने जो है वो चावल का जो उसको गेहूं का जो वो हुआ, उसमें जिसे कहते हैं हरित क्रांति गेहूं में वहां से आई। फिर जब बात आती है चावल की, चावल में उन्होंने जो IR8 किस्म, इससे पहले वो टाइचुंग 81 आ गई थी ताइवान से, उसके बाद में उन्होंने IR8 लाए और उन्होंने IR8 में बीज बनवा करके घूम घूम करके उसको दिया और उससे हमारी पैदावार बहुत बढ़ी। और उसके बाद फिर क्या किया उन्होंने, जो उनका गेहूं का जो ब्रीडिंग प्रोग्राम था, वो गेहूं के वो सारी ब्रीडिंग प्रोग्राम सभी क्रॉप्स में सुबह उठ करके दफ्तर जाने से पहले सब खेतों में घूम के आते थे और वैज्ञानिक वहां उनको मिलते थे, वैज्ञानिकों से पूछते थे, उनको समझाते थे आगे उन्होंने कैसे बढ़ना है। और इसलिए जो है वहां पर जो है पहले गेहूं की ऐसी ऐसी प्रजातियां बनी जिन्होंने पूरे ही देश में वो फैली और उसमें हरित क्रांति आई गेहूं में। और हम बजाय उसको कि बाहर से मंगाते थे, हम उसमें संपन्न हो गए। जब बात आती है राइस की, हम पहले राइस का जो है एक समय था कि हमारे पास राइस बहुत कम था। तो फिर क्या हुआ, जब ये अधिक पैदावार कृषि में देश में, तो हम चावल में भी सेल्फ सफिशिएंट हो गए। और उसमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं, उसके बाद तो देखिए हम पिछले 10 सालों से दुनिया के चावल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो ये सब कुछ जो हुआ, ये सब उनके देखरेख, उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा और उनका हौसला बढ़ाई, ये सब उन्होंने किया।